जो हमने उर्दू ज़बान की किताब का पहला हिस्सा और कायदा हमने पहले अपलोड किया था, अब ये उसी किताब का दूसरा हिस्सा है। तो आइए हम इसको आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो मुकम्मल तरीके से अगर देखेंगे तो अल्लाह ने चाहा बहुत जल्दी आप पढ़ना सीख जाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। उर्दू ज़बान की दूसरी किताब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की खलकत। खलकत यानी मखलूक, यानी जिसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है, तमाम मखलूक। नीला आसमान, रोशन सूरज यानी चमकता हुआ सूरज, उजला चाँद, उजला मतलब ये भी चमकने के हैं, और जगमगाते सितारे तारे किसने बनाए। ज़मीन पर हवा, हवा पर बादल, बादलों में बिजली, और बिजली में कड़क किसने बनाए। मींह की फुवार, फुवार यानी जो हल्की हल्की बारिश होती है, ओलों की बौछार जो बरसते हैं तेज़ी के साथ, और बर्फ़ के अंबार किसने बरसाए। धुआं धार कोहरा, भीनी भीनी ओस और सफ़ेद पाला किसने जमाया। जो कोहरा भी बोलते हैं पाले को। ये चौड़ी चकली ज़मीन, गहरा समुंदर, ऊंचे पहाड़, उबलते चश्मे, चश्मे जो खुद ब खुद पानी निकलता है उसको कहते हैं, बहते दरिया यानी नदी किसने बनाए। ये काले गोरे आदमी, लड़के लड़कियां, औरत मर्द, भांत भांत के जानवर यानी किस्म किस्म के, चरिंदे उन जानवरों को कहा जाता है जो चरते हैं, दरिंदे यानी जो शिकार करके खाते हैं, परिंदे यानी जो उड़ते हैं, मछलियाँ और कीड़े मकोड़े किसने पैदा किए। ये हरे भरे दरख्त और बेल बूटे, दरख्त यानी पेड़, बेल बूटे जो बेलें वगैरह होती हैं, उनमें रंग बिरंग के फूल और खट्टे मीठे रसीले मेवे किसने लगाए। ये सब चीज़ें खुदा ने पैदा की हैं, जो बड़ा मेहरबान और कुल आलम, आलम कहते हैं मासिवा अल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जो कुछ है वो सब आलम है, और कुल यानी मुकम्मल, पूरे का पूरा। तो ये पूरे का पूरा आलम का निगहबान है। निगहबान यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर कुछ जानता है और सब देखता है। वही सब को पालता और रोज़ी देता है, वही जिलाता और मारता है, वही बनाता बिगाड़ता है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये जुमले जो है याद करने हैं कि चरिंदा चरने वाला जानवर, रोज़ी रिज़्क़ खाना, और रोज़ी में मालो दौलत वगैरह सब शामिल है। आलम यानी दुनिया, औरत लेडीज़ को कहते हैं, परिंदा उड़ने वाला है, दरिंदा जो फाड़ के खाते हैं यानी शिकार करते हैं, अंबार ढेर, निगहबान निगाह रखने वाला। अब यहाँ से दूसरा बयान, नूर का तड़का की रोशनी फीकी पड़ गई, तारे भी छुप गए, कोई कोई टिमटिमा रहा है। मतलब जो जलता बुझता नजर आता उसको टिमटिमाना कहते। उजाला बढ़ता जाता है, दर दीवार मकान, दरख्त सब साफ नजर आने लगे। घर दीवार मकान वगैरह अंदर की चीजें। ठंडी हवा सन सन चल रही है, पंखे से झल रही है, बागों और खेतों में बहार है, यानी बाग और खेत जो है वो फले हुए हैं। घास और पत्तों पर क्या मोती से बिखरे पड़े हैं, ये शबनम के कतरे हैं। औस भी बोलते हैं इसको। फुलवारियाँ महक रही हैं, मतलब गार्डन, जो फूलों के गार्डन होते हैं। कुछ फूल खिल गए, कुछ कलियां चटक रही हैं, यानी खिलने वाली हैं।
बेल बूटे सब तरोताज़ा नज़र आते हैं। चिड़ियों की चहकार से हवा गूंज रही है। आशियानों से निकलकर दरख्तों पर हुजूम किया है। आशियाना मतलब घर को कहते हैं। अपनी अपनी बोलियां बोल रही हैं। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती, यानी कानों में आने वाली आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। भेड़ बकरियां भी चिल्ला रही हैं। गायें भैंसें चौकन्नी हो गईं। उनके बच्चे भी कुल बुला रहे हैं, यानी जाग गए और घूम फिर रहे हैं या हिल डुल रहे हैं। मतलब कारोबारी लोग सब उठ बैठे। कोई गुस्ल कर रहा है, गुस्ल यानी नहाने को कहते हैं। कोई मुंह हाथ धो रहा है। मकतब के लड़के भी होशियार हो गए। मकतब यानी मदरसा स्कूल। कुछ नाश्ता करके बस्ता बगल में दबाएंगे। ठीक वक्त पर हाजिर हो जाएंगे। जो देर लगाएंगे सज़ा पाएंगे। रात गुजरी नूर का तड़का हुआ। होशियार स्कूल का लड़का हुआ। हुजूम यानी भीड़। तरोताज़ा यानी ताज़ा चीज़ को कहते हैं। गुस्ल नहाना। बस्ता यानी बैग। शबनम यानी औस। आशियाना यानी घर। नाश्ता आप जानते हैं। और हाजिर होना ये भी पता है, यानी प्रेजेंट। आफताब यानी सूरज को कहते हैं। सुबह का वक्त भी क्या सुहाना समा है। आँखों को नूर, दिल को सुरूर हासिल होता है। आँखों को रोशनी और दिल को खुशी हासिल होती है। आओ किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर आफताब के तुलू होने का तमाशा देखें। तुलू होना यानी आफताब यानी सूरज निकलने का नज़ारा देखें। देखना मशरिक़ में क्या गोल सुनहरा तबाक सा नज़र आता है। मशरिक़ में यानी ईस्ट पूरब। सुनहरा मतलब गोल्डन, पीले कलर का। तबाक यानी गोल गोल जो इसका एक टिकली बोलना आप सूरज की जो होती है गोल को। क्या खुशनुमा मालूम होता है, यानी खूबसूरत, अच्छा। न धूप है न गर्मी, न आँखों में चकाचौंध होती है, यानी आँखों में जो सूरज की रोशनी लगती है वो भी नहीं लग रही है अभी शुआएं ऊंची हवा में फैल रही हैं। शुआएं यानी किरणें। इसी से उजाला हो रहा है। अब कोई दम में यानी अब कुछ ही देर में पहाड़ की चोटियों पर, बुलंद मीनारों पर, ऊंची दीवारों पर, दरख्तों की फुंगलों पर चमकेंगी। फुंगल मतलब दरख्त की चोटी या दरख्त का सबसे ऊंचा हिस्सा। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी। तिरछी शुआएं धीमी होती हैं, यानी टेढ़ी जो शुआएं होती हैं धीमी होती हैं। जूं जूं आफताब बुलंद होता है, जैसे जैसे आफताब ऊंचा होता है यानी सूरज ऊपर आता है, शुआएं सीधी पड़ती हैं। तेज़ी और गर्मी बढ़ती जाती है। ठीक दोपहर में सब वक्तों से ज़्यादा तेज़ होती है। जूं जूं दिन ढलता है, यानी जैसे जैसे दिन ढलता है, धूप मध्यम पड़ती जाती यानी धीरी होती जाती है। शाम को मगरिब में वही कैफियत नज़र आती है,
यानी जो सूरज निकलने के वक्त है, ऐसे ही शाम को नज़र आता है। जो सुबह को मशरिक़ में देखने को वही गोल गोल सुनहरी थाली सी दिखाई देती है। मगरिब सूरज डूबने की जगह को कहते हैं और मशरिक़ सूरज निकलने की जगह। अब वो बेदम नीचे को बैठती हुई मालूम होती है, यानी अब एकदम से नीचे की जानिब बैठती चली जाती है, आखिर नज़रों से गायब हो जाती है। आफ़ताब एक बड़ा भारी गोला है, उसके आगे हमारी ज़मीन की कुछ हकीकत नहीं। यानी जो आफ़ताब सूरज है वो बहुत बड़ा है ज़मीन से, तो ज़मीन उसके सामने बहुत छोटी है। वो हमसे निहायत दूर फासले पर है, उसी वास्ते इतना छोटा नज़र आता है। वो भड़कते हुए शोले के मानिंद गरम और रोशन है। शोले यानी आग की मानिंद यानी उसके जैसा गरम है। उसकी रोशनी से और गर्मी से इंसान हैवान हर जानदार को कहते हैं, इंसान भी जानदार को ही कहते हैं, लेकिन इंसान हैवान नातिक को कहते हैं, और दरख्त सब जिंदा और कायम हैं। इसी की गर्मी हवाएं चलाती हैं, मी बरसाती हैं, खेतों में गल्ला और बागों में फल पकाती है। उसकी रोशनी से फूल और फलों में रंगत आती है, कलर आता है। और ये हिज्जे और माने सीन पेश सू रा वा पेश रू सुरू रा साकिन सुरूर, मीम गैन ज़बर मग रा बाज़े रिब मगरिब, रा फा ज़बर रफ्ता हा ज़बर ता रफ्ता, ऐसी ये रा फा ज़बर रफ्ता हा ज़बर ता रफ्ता। सुरूर यानी खुशी, मगरिब यानी सूरज डूबने की जगह, रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे। शीन पेशु ऐन अलिफ ज़बर आ शुआ और ऐन साकिन शुआ यानी सूरज की किरण। खा शीन पेश खुश नून पेश नू खुशनु, मीम अलिफ ज़बर मा खुशनुमा, ये वाव साकिन यानी साइलेंट रहेगा, इसको हम हिज्जे नहीं करेंगे। खुशनुमा यानी अच्छा लगने वाला, अच्छा दिखने वाला। मीम शीन ज़बर मश रा काब्ज़े रिक मशरिक, सूरज निकलने की जगह। गैन अलिफ ज़बर गा हमज़ा बाज़ेर इब गाइब यानी छुप जाना। ता ज़बर ता बा अलिफ ज़बर बा तबा काफ साकिन दबाग यानी थाली की तरह। ताबिस्तु लाम वापिसलू तुलु ऐन साकिन तुलु यानी निकलना। शीन ऐन पेशु लाम हज़बल्ला शोला यानी भड़कता हुआ अंगारा। खुशखुई यानी अच्छी आदत के बारे में। जिस आदमी की आदत, खसलत, तौर तरीक़ अच्छा होता है, ये सब एक ही जैसी चीज़ें हैं। आदत, खसलत, तौर यानी तरीक़ा, ये सब एक ही जैसी चीज़ें हैं। तो जिस आदमी की आदत, खसलत, तौर तरीक़ अच्छा होता है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं। जो उससे मिलता है खुश होता है। दुनिया में उसके दुश्मन थोड़े और दोस्त बहुत होते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत लोग खुशी से उसकी मदद करते हैं। वो ऐसी बात नहीं कहता, ये हम नुक्ता लगा देंगे, जो किसी को बुरी लगे। वो ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। वो सब के साथ सुलह
और नरमी और मोहब्बत से बर्ताव करता है। सुलह यानी झगड़ा नहीं करता, नरमी यानी मोहब्बत और उसका नरम मिजाज है। अगर तुम खुशखू और नेक मिजाज बनना चाहते हो तो शरीफ और नेक मिजाजों की सोहबत में बैठो। सोहबत यानी उनके साथ बैठो। बद मिजाजों से कभी मेल जोल ना रखो और लोगों के जो काम तुमको बुरे मालूम हो उन कामों से तुम परहेज़ करो यानी बचो। अच्छे आदमियों की सोहबत से तुमको ये तमीज़ हो जाएगी कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा, कौन सी बात यकीन के लायक है, कौन सी नहीं, कहाँ नरमी बरतनी चाहिए। ये हम इसको नरमी कर देंगे, कुछ हुरूफ जो है कट गए हैं। नरमी बरतनी चाहिए और कहाँ सख्ती। जब तुमको ये शऊर हो जाएगा यानी इस चीज़ की मालूमात हो जाएगी, अक्ल आ जाएगी, समझ जाओगे, तो बेशक तुम भी खुशखू और नेक दिल आदमी बन सकोगे। खुशखू यानी अच्छी आदत वाले और नेक इंसान। उस वक्त सब आदमी तुम्हारी इज्जत करेंगे। आइए इसके हिस्से करते हैं। ऐन अलिफ ज़बर आ दाल ता ज़बरदत आदत, ता ज़बर ता मीम या ज़ेर मी तमीज़, जा साकिन तमीज़, शीन ज़बर शाह ऐन वाव पेश ऊ शऊर, रा साकिन शऊर, शीन ज़बर शाह रा या ज़ेर री शरी, फा साकिन शरीफ। खुश, खा वाव पेश खु, शीन साकिन खुश, खा वाव पेश खु, खुश खु। तो वाव ज़बर तो, रा साकिन तौर यानी तरीक़ा। खासी स्वाद ज़बर खस, लाम ता ज़बर लत, खसलत, स्वाद पे सु, लाम हा ज़बर लह, सुलह, स्वाद हा पे सुह, बा ता ज़बर बत, सुहबत यानी साथ, सुलह यानी भाईचारा। ऐन ज़ात ज़ेर इज़्ज़ा ता ज़बर ज़त, इज़्ज़त। मछली पानी में रहती है, खुदा ने उसका जिस्म पतला और चपटा बनाया है इसलिए कि तैरने में आसानी हो। वो अपनी दुम और दुम यानी पूंछ, परों के सहारे यानी ज़रिए से पानी को चीरती फाड़ती एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जिस तरह आदमी फेफड़े से सांस लेता है, इसी तरह मछली अपने गलफड़ों से दम लेती है। दम यानी सांस, गलफड़े जो उसका आगे मुंह में जो खुला हुआ हिस्सा होता है साइडों में। पानी में हवा भी शामिल है, वही उसके मुंह के अंदर जाती है। गलफड़ों की राह से ये सह बाहर आती है। अगर पानी में हवा ना रहे तो खालिस पानी में मछली ज़िंदा नहीं रह सकती। खालिस पानी यानी सिर्फ पानी में। इसी तरह कमरा बंद करके उसके अंदर की हवा निकाल लो तो आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। मछली अंडे से पैदा होती है और एक मछली कई लाख अंडे देती है। जब अंडे देने का वक्त आता है तो
मुनासिब जगह की तलाश में यानी उसको ढूंढने में दूर दूर निकल जाती है। वो रेती यानी रेत या कंकरों में अंडे देती है। वो और जानवरों की तरह आप अंडे नहीं सहती यानी उस पर बैठती नहीं है, बल्कि आफताब की हरारत से बच्चे पैदा होते हैं यानी सूरज की गर्मी से। मछली का बच्चा अंडे से निकलते ही अपनी ग़िज़ा आप तलाश करता है। अपनी ग़िज़ा यानी खाना। वो नहीं जानता कि उसके माँ बाप कौन हैं। सिखाने समझाने का मोहताज नहीं, अपने आप तैरने लगता है। और जो काम बड़ी मछली करती हैं वही छोटा सा बच्चा करता है। सच है मछली की जाए कुन तराए। इसको हम हिज्जे करेंगे। जीम सीन जेर जिस, जीम सीन जेर जिस, मीम साकिन जिस्म, शीन अलिफ ज़बर शाह, मीम लाम ज़ेर मिल शामिल, दाल मीम ज़बर दम। दम सांस को कहते हैं और दुम पूंछ को कहते हैं। हा ज़बर हा, रा अलिफ ज़बर रा, हरा, राता ज़बर रत, हरारत, खा अलिफ ज़बर खा, लाम स्वाद ज़ेर लिस, खालिस। हरारत यानी गर्माहट, खालिस यानी कोई मिलावट नहीं, जो खालिस चीज़ होती है। जैसे कि ऊपर पानी के अंदर हवा की मिलावट या हवा शामिल होने का जिक्र था, तो अगर हवा निकाल ली जाए खालिस यानी सिर्फ पानी ही पानी। गैन ज़ेर गी, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, ग़िज़ा यानी खाना। मीम पेश मूनून अलिफ ज़बर ना, मुना, सीन बाज़ेर सिब, मुनासिब। मीम हा पेश मुहता अलिफ ज़बर ता, मुहताज, जीम साकिन मुहताज यानी ज़रूरत। नहर पर चल रही है पंचक्की। नहर तो समझते हैं नदी। धुन पूरी है काम की पक्की। धुन लगाना यानी किसी चीज़ की ज़िद कर लेना, और काम का पक्का होना यानी मुकम्मल काम करना। बैठती तू नहीं थक कर, तेरे पहिए को है सदा चक्कर। पहिए को सदा चक्कर यानी सदा यानी हमेशा, यानी उसका पहिया हमेशा घूमता है। पीसने में नहीं लगी कुछ देर, तूने झटपट लगा दिया एक ढेर। झटपट यानी एकदम। लोग बेजाएं, लोग ले जाएंगे समेट समेट, तेरा आटा भरेगा कितने पेट। शहर के शहर हैं तेरे मोहताज, ये ज़रूरतमंद भर के लाते हैं गाड़ियों में अनाज। तू बड़े काम की है ए चक्की, काम को कर रही है तय चक्की, यानी काम को पूरा कर रही है। तय करना यानी मुकम्मल करना। ख़त्म तेरा सफ़र नहीं होता, नहीं होता मगर नहीं होता। मीह बरसता हो या पानी आंधी, मीह यानी बारिश, तूने चलने की शर्त है बांधी। चलने की शर्त यानी चलने की बाज़ें लगा रखी है, जिद कर रखी है। तू बड़े काम की है चक्की, मुझको भाई है तेरी ले चक्की। ले यानी जो एक आवाज़ होती है चलने की चक्की की, वो ले बोलते हैं उसको। इल्म सीखो सबक पढ़ो बच्चों, और आगे चलो बढ़ो बच्चों। खेलने कूदने का मत लो नाम, काम जब तक के हो न जाए तमाम। तमाम यानी मुकम्मल पूरा। जब निबड़ जाए काम तब है मज़ा। निबड़ जाना यानी ख़त्म हो जाना। जब काम ख़त्म हो जाए तो फिर मज़ा है। खेलने खाने और सोने का,
दिल से मेहनत करो खुशी के साथ, ना कि उकता के खामोशी के साथ। यानी उकता कर, अलकसा कर, और खामोशी के साथ, खामोशियाँ न कुछ बोलना, यानी गुस्से के साथ। देख लो चल रही है पंचक्की, धुन की पूरी है काम की पक्की। और ये याद रखने के कुछ अल्फाज हैं। ता बढ़िया ज़बर तय, तय करना यानी चलना, पूरा करना काम को। इल्म यानी जानकारी, जानना। शर्त यानी बाजी लगाना। ख़त्म होना, ये तो आपको पता है, ख़त्म यानी मुकम्मल होना। खामोशी माने चुप रहना, खामोशी के साथ। एक शेर और चीते ने मुत्तफ़िक़ होकर बड़ी कोशिश और दौड़ धूप के बाद हिरन का बच्चा शिकार किया। एक शेर और चीते, शेर और चीते आप जानते हैं, मुत्तफ़िक़ होकर यानी इकट्ठा होकर, दौड़ धूप करना यानी मेहनत करके, कोशिश करके। हिस्सा तक़सीम करते वक्त दोनों में अनबन हो गई। तक़सीम करना यानी बांटना, यानी उस हिरन को बांटते वक्त दोनों में अनबन हो गई, यानी झगड़ा हो गया। थे दोनों गुस्सा वर यानी गुस्से वाले, यहाँ तक नौबत पहुंची कि एक ने दूसरे पर हमला किया और खूब कुश्तम कुश्ता हुई। नौबत पहुंचना यानी यहाँ तक बात पहुंच गई कि एक ने दूसरे पर हमला किया, यानी झपट पड़ा। और कुश्तम कुश्ता यानी आपस में एक दूसरे के जो है लिपट जाना, इसको कुश्तम कुश्ता कहते हैं। इसने उसको झंझोड़ा, दांतों और पंजों से मारे, दोनों लहूलुहान पंजों के मारे। दांतों और पंजों के मारने दोनों लहूलुहान हो गए, यानी खून निकलने लगा। लहूलुहान होना यानी खून में लिथड़ जाना, या खून में जो है या खून आलूद हो जाना। तो लहूलुहान हो गए, आखिर बेदम होकर अलग अलग जा बैठे। बेदम यानी थक करके अलग अलग जाकर बैठे। इतने में एक लोमड़ी जो इसी ताक में बैठी थी, ताक में यानी इसी उम्मीद में बैठी थी, और मतलब नज़रें जमाए हुए बैठी थी, चुपके से आई और शिकार उठाकर चंपत हुई। चंपत हो जाना यानी भाग जाना। उन दोनों में इतनी सकत कहाँ बाकी थी कि उससे अपना शिकार छीन लेते। सकत यानी इतनी ताकत उनके अंदर बाकी नहीं थी कि अपना शिकार उससे वापस छीन लेते। जब लोमड़ी शिकार ले उड़ी यानी लेकर चली गई, तो शेर और चीता अपने करतूत पर निहायत पशेमान हुए। पशेमान होना शर्मिंदा होना। जो गुस्से में आपे से बाहर न होते, तो यूं जख्म खाते न माल अपना खोते। तो यूं जख्म खाते न माल अपना खोते। मीम ता पेशमुत ता ज़बरता मुत्तफ़ाक़ ज़रफ़िक़ मुत्तफ़िक़ यानी इत्तेफ़ाक़ राय हो जाना, एक ही राय पे समझौता हो जाना, मुत्तफ़िक़ हो जाना। अनबन हो जाना यानी लड़ाई, आपस में एक दूसरे के खिलाफ राय हो जाना। चंपत होना यानी भाग जाना। हमला करना, हमला यानी एक दूसरे पे वार करना। कोशिश आप जानते हैं, गुस्सा पर गुस्से वाले। तक़सीम यानी बंटवारा करना।
पशेमान यानी शर्मिंदा होना। एक शेर और चीते ने मुत्तफिक होकर यानी एक राय होकर बड़ी कोशिश और दौड़ धूप के बाद यानी मेहनत के बाद हिरन का बच्चा शिकार किया। हिस्सा तकसीम करते वक्त दोनों में अनबन हो गई यानी झगड़ा हो गया। थे दोनों गुस्सावर यानी गुस्से वाले थे। यहां तक नौबत पहुंची कि एक ने दूसरे पर हमला किया और खूब कुश्तम कुश्ता हुई। कुश्तम कुश्ता यानी लड़ाई, कुश्ती करना। उसने इसको झंझोड़ा। दांतों और पंजों के मारे दोनों लहू लुहान हो गए। लहू लुहान हो जाना यानी खून में आलूद हो जाना। आखिर बेदम होकर अलग अलग जा बैठे। बेदम हो जाना यानी थक जाना। इतने में एक लोमड़ी जो इसी ताक में बैठी थी इसी उम्मीद में बैठी हुई थी, चुपके से आई और शिकार उठाकर चंपत हुई। चंपत हो जाना यानी भाग जाना। उन दोनों में इतनी सकत कहां बाकी थी कि इससे अपना शिकार छीन लेते। सकत यानी ताकत बाकी नहीं थी कि उससे अपना शिकार छीन लेते। जब लोमड़ी शिकार ले उड़ी तो शेर और चीता अपने करतूत पर यानी अपने करने पर जो उन्होंने किया था यानी झगड़ा, निहायत पशेमान हुए, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। पशेमान होना शर्मिंदा हो। एक शेर है जो गुस्से में आपे से बाहर न होते तो यूं जख्म खाते न माल अपना खोते। यानी गुस्से में आने की वजह से उन्होंने अपना माल भी खो दिया और जख्म भी खा लिए। याद करो हिज्जे और माने। मीम ता पेश मुत ता ज़बर ता मुत्ता फा काफ ज़ेर फिक मुत्तफिक यानी एक राय होना। हमज़ा नून ज़बर अन बानून ज़बर बन अनबन यानी झगड़ा हो जाना। चा मीम ज़बर चंपा ता ज़बर पत चंपत हा वाव पेश हो नून अलिफ ज़बर ना होना। चंपत होना यानी भाग जाना। हा मीम ज़बर हम लाम हा ज़बर ला हमला यानी वार करना। काफ वाव ज़बर को शीन शीन ज़ेर शिश कोशिश यानी मेहनत। गैन स्वाद पेश गुस स्वाद हा ज़बर सा गुस्सा वाव रा ज़बर वर गुस्सा बर यानी गुस्से वाला। ता काफ ज़बर तक सीन या ज़ेर सी तकसी मीम साकिन तकसीम यानी बंटवारा बांटना। पा ज़बर पा शीन या ज़ेर शे पशे मीम अलिफ ज़बर मा पशेमान नून साकिन पशेमान यानी शर्मिंदा होना। लाम वापस लो मीम साकिन लोमड़ा या ज़िल्ली लोमड़ी। ये हिज्जे इस तरह से होते हैं इसके, लेकिन हम क्योंकि हिज्जे कर चुके हैं पिछली किताबों में और ये किताब जो है रवाही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो हम इसको पूरे को रवाही पढ़ लेते हैं। लोमड़ी बड़ी हीलाबाज होती है। हीला यानी बहाना करने वाली, बहानाबाज यानी बहाना करने वाली। एक रोज किसी गरीब मुर्गे को दबोचा यानी पकड़ लिया और चाहा कि मारने से पहले जुर्म इस बेचारे के जिम्मे लगाए। जुर्म यानी जो ये गुनाह करने जा रही है यानी उसको मारने जा रही है। कहने लगी तू बड़ा ही मोजी जानवर है। मोजी कहते हैं तकलीफ देने वाले को। सुबह होने नहीं पाती कि शोर मचा देता है। कुकड़ू को सोते लोगों की नींद ये डबल हो गया है में खलल डालता है यानी नींद में खराबी पैदा करता है। इस कदर कान फोड़ता है कि हमसायों का तुझसे नाक में दम है
हमसायों यानी पड़ोसियों का। नाक में दम है यानी परेशान है बहुत ज्यादा। बेहतर है कि इसी वक्त तेरा किस्सा पाक करूं यानी तुझे खत्म कर दूं और सब भले मानसों को तकलीफ से निजात दूं। भले मानसों यानी जो तकलीफ नहीं देते वो लोग, उनको तकलीफ से निजात दे दो। मुर्ग बेचारे ने जवाब दिया, सुनो भी लोमड़ी, ना मैं किसी को आजार पहुंचाता हूं, आजार यानी तकलीफ, ना बेफायदा गुल मचाता हूं, गुल यानी शोर। मेरी बांग आफताब की आमद का इश्तिहार है, यानी उसकी मुर्गे की जो आवाज होती है, जो तेजी के साथ कुकड़ू की आवाज होती है, उसको बांग कहते हैं। आफताब यानी सूरज की आमद की इश्तिहार यानी उसके आने का पता लगाती है। जब नूर का तड़का होता है यानी सुबह हो जाती है, रोशनी फैल जाती है, तो मैं गफलत की नींद सोने वालों को होशियार कर देता हूं। गफलत की नींद यानी जो इंसान सो रहा होता है, उसको किसी चीज का पता नहीं होता, तो उनको जगाने के लिए मुर्गा जो है बोलता है। उसने ये दलील पेश की कि लोगों उठो और अपना अपना काम करो, खुदा ने रात आराम के लिए बनाई है और दिन काम के लिए। अब तुम ही इंसाफ करो कि मेरा गोगा मचाना लोगों को फायदा पहुंचाता है या नुकसान। इंसाफ करो यानी फैसला करो और अदल करो कि मेरा ये चिल्लाना, गोगा मचाना यानी चिल्लाना या बांग लगाना, लोगों को फायदा पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है। संग दिल लोमड़ी यानी पत्थर दिल लोमड़ी, जिसका उस पत्थर दिल लोमड़ी यानी संग दिल लोमड़ी पर इस तकरीर का कुछ असर ना हुआ और ये कहकर ज्यादा बहस की फुर्सत नहीं, मेरे नाश्ते को देर हुई जाती है, बेचारे मुर्गे को चीर फाड़ कर चट कर गए। बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नियत यानी जुल्म करने वाला, तकलीफ देने वाले की जब नियत बिगड़ती है, नहीं काम आती है दलील और हुज्जत, यानी वो दलील और हुज्जत से नहीं मानता। याद करो हिज्जे और माने। यानी बहानेबाज, बहाने लगाने। सीन नून ज़बर संग गाफ साकिन संग दाल लाम ज़ेर दिल, संग दिल यानी पत्थर दिल, यानी जिसका दिल पक्का होता है उसके लिए बोला जाता है। बा अलिफ ज़बर बा नून गुन्ना गाफ साकिन बांग यानी आवाज लगाना। मीम वापस मुंह जाल या ज़ेर जी मोजी यानी तकलीफ देने वाला। नून ज़ेर नी जीम अलिफ ज़बर जान निजात ता साकिन निजात यानी आजादी। जीम रापेश जुर्म मीम साकिन जुर्म यानी गुनाह। ता क़ा ज़बर तक राय ज़ेर री तकरीर आ साकिन तकरीर यानी वाज नसीहत और बयान। गैन वापस गोगा गैन अलिफ ज़बर का गोगा, गोगा यानी हंगामा और शोर करना। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आप हज़रात को। यह टन टन घंटे की आवाज कहाँ से आई? देखना वो झूमता हुआ हाथी आ रहा है। झूमता हुआ यानी हिलता डुलता हाथी आ रहा है। जरा पाँव की आहट नहीं मालूम होती, यानी पाँव जब रखता है तो उसके रखने का पता नहीं चलता। आहट मालूम नहीं होती यानी पता नहीं चलता। न गर्द गुबार उड़ता है, गर्द गुबार यानी धूल मिट्टी। घंटे की आवाज सुनकर लोग इधर उधर कतरा जाते हैं, कतरा जाते हैं यानी हट जाते हैं और उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। कितना बड़ा डेल डोल खुदा ने इसको दिया है,
डेल डोल यानी इसका जो जिस्म है, ये जिस्म इसका बहुत बड़ा है। ये सहराई जानवर है, यानी सहरा यानी जंगल का, ये जंगल का जानवर है। सबसे बड़ा और कवी है, यानी सबसे बड़ा और कवी यानी ताकतवर। इसके पाँव गोया इमारत के सुतून हैं, गोया जैसा कि, इमारत यानी बिल्डिंग, मकान, सुतून यानी पिलर, खंबे। तो इसके पाँव ऐसे हैं जैसे इमारत यानी बिल्डिंग के यानी घर के खंबे हों। आंखें छोटी छोटी मगर शौक और तेज हैं। आंखें छोटी छोटी और शौक यानी चमकीली और तेज हैं बहुत। कान कैसे चौड़े चकले हैं जिनको पंखे की तरह झलता जाता है। चकले यानी जैसे रोटी बनाते हैं गोल चकला होता है, उसकी तरह है गोल, जो पंखे की तरह से हिलते जाते हैं। हाथी की गर्दन बहुत छोटी है मगर निहायत मोटी है। जो ऐसी मोटी ना होती तो इसके सर का भारी बोझ क्यों कर उठाती। क्यों कर यानी किस तरह या क्यों। ऊपर के जबड़े में से क्या अच्छे दो लंबे सफ़ेद दांत निकले हुए हैं। जबड़ा यानी मुंह का जो ऊपर का दांतों का हिस्सा होता है उसको जबड़ा कहते हैं। लंबे सफ़ेद दांत निकलते हैं हाथी के। ये बड़े ही सख्त और वज़नी होते हैं। सख्त यानी मजबूत और वज़न होता है इनमें। दांत सब हाथियों के नहीं होते मगर सूंड सबके होती है। सूंड यानी जो लंबी सी हाथी के आगे लटकी हुई होती है। हाथी के तमाम जिस्म में सूंड ही अजीब व गरीब चीज़ है, यानी अजीब ताज्जुब वाली और एक अजनबी सी चीज़ है। सर से पाँव तक लटकी हुई है। कैसी गाऊ दुम होती चली आई है। यही उसकी नाक है और यही उसका हाथ उसको हर तरफ घुमा सकता है, यानी सूंड को वो हर तरफ घुमा लेता है। उसके वसीले से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ उठा सकता है। उसके वसीले यानी उसके ज़रिए से, सूंड के ज़रिए से। हाथी अपनी सूंड से दरख्तों को उखेड़ता और शाखों को तोड़ता है। दरख्त यानी पेड़ों को उखेड़ देता है, शाखों यानी टहनियों को तोड़ता है। दरख्त की शाख को सूंड में लेकर पंखे की तरह झला करता है, यानी दरख्त की शाख टहनी को सूंड में लेकर पंखे की तरह हिलाता है। कोई छोटा सा दाना जमीन पर पड़ा हो तो उसको भी सूंड की नोक से उठा सकता है। उसको गुस्ल का बड़ा शौक है। गुस्ल यानी नहाने का। अपनी सूंड में पानी भरकर बदन पर छिड़क लेता और पीने के वक्त मुंह में डाल लेता है। कोताह गर्दन यानी छोटी गर्दन होने की वजह से अपने मुंह को पानी तक नहीं पहुंचा सकता। एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में ये जानवर पाया जाता है। जब उसको वनों और जंगलों में से पकड़कर आदमी सुधार लेते हैं
रा बना दें यहाँ पे। तो बड़ा होशियार, हलीम और फर्मा बरदार बन जाता है। यानी जब जंगलों से पकड़कर आदमी उसको सिखा लेते हैं, सुधार लेते हैं, तो बड़ा होशियार यानी समझदार और हलीम यानी बर्दाश्त करने वाला और समझदार हो जाता है और फर्माबरदार बन जाता है। यहाँ पर याद करो हिज्जे और माने। गैन पेश गो बा अलिफ ज़बर बा रा साकिन गुबार यानी धूल मिट्टी। हलीम हा ज़बर हा लाम या ज़िल्ली मीम साकिन हलीम यानी बर्दाश्त करने वाला। फा रा ज़बर फर मीम अलिफ ज़बर मा फरमा नून गुन्ना साकिन फरमा। बा रा ज़बर बर दा अलिफ ज़बर दा फरमा बरदार रा साकिन फरमा बरदार यानी हुक्म मानने वाला। सीन पेश सु ता वाव पेश तू सुतून नून साकिन सुतून यानी खम्बा पिलर। गैन ज़बर गा रा या ज़र्री गरीब आ साकिन गरीब यानी गरीब बेचारा जिसको हम कहते हैं, या लाचार या अजनबी। स्वाद हा ज़बर सहरा अलिफ ज़बर रा सहरा हमज़ा या ज़ेर ई सहराई यानी जंगल में रहने वाला। ऐन ज़ेर ई मीम अलिफ ज़बर मा इमारत ज़बरत इमारत यानी मकान बिल्डिंग। का वाव पेश कोता अलिफ ज़बर ता कोता हा साकिन कोता यानी छोटे कद वाला।